श्री धर्म संघ गिरीश संस्कृत विद्यालय जिंदोपुर ठेकमा आजमगढ़ में आज धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के प्रबंधक ब्रजेश नंदन पांडे एडवोकेट द्वारा झंडारोहण किया। तत्पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पांडे ने कहा कि मैं सर्वप्रथम देश के उन सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी तथा गांधी जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने सत्याग्रह करते हुए लंबे समय तक जेलों में बंद हुए, लाठियां खाईं, उन्हें भी नमन करता हूं। आजादी हमें सस्ते में नहीं मिली, इसके लिए लाखों लोग बलिदान हुए। माओ की कोख सूनी हुई, तब जाकर यह आजादी मिली। अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने संस्कृत संभाषण किया, संस्कृत की महिमा को बताए तथा रावण शिव तांडव स्तोत्र सुनाया और संस्कृत में कजरी भी सुनाया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विद्यालय के प्रबंधक ब्रजेश नंदन पांडे, प्रधानाचार्य सूर्य नारायण पाठक, विद्यालय के अध्यापक गण राजमणि मिश्रा, राहुल पाठक, ऋषिकेश उपाध्याय, प्रियंका पाठक और क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जनपद में नई पूर्वांचल डॉक्टर साहब उपस्थित हमारे समिति के सदस्य या गांव के गणमान्य व्यक्ति, 8 अगस्त के शुभ अवसर सर्व अज्ञात शहीदों को नमन था हूँ जिनके कुर्बानी से आज यह देश स्वतंत्र हुआ है। साथ ही उन नेताओं को भी नमन करता हूँ जिन लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाकर जेल गए, लाठियां खाई, उन लोगों को भी नमन करता हूँ। आज़ादी बहुत सस्ते में नहीं मिली, इसके लिए हमारे लाखों शहीद लोगों को शहीद होना पड़ा। कितने माताओं के कोख उजड़े, कितनी बहनों की कलाइयाँ सूनी हुई, कितने कुर्बानियों के बाद ये आज़ादी मिली। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो सुई तक नहीं बनती थी। पुराने लोग हैं, याद है, दौरी चलती थी, गोबर जो होता था धो के उसका अनाज निकाल के लोग खाते थे। आज हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बने हैं। हमारे देश में वायुयान से लेके रॉकेट तक सारे बन रहे हैं, चंद्रमा तक हम जा रहे हैं। ये हमारे देश की जनता के निरंतर प्रयास, संघर्ष और मेहनत का नतीजा। देववाणी संस्कृत एक जमाना था, अंग्रेजों के आने के पहले, मुगलों के आने के पहले संस्कृत विद्यालय पूरे भारत के गांव-गांव में थे। गुरुकुल प्रणाली व्यवस्था थी, राजा और रंग दोनों को लड़के एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। और तब हमारी जो संस्कृत व्यवस्था थी, शिक्षण व्यवस्था थी, वो दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था थी। अंग्रेज आए, लॉर्ड मैकाले ने देखा कि भारत में जब तक गुरुकुल हैं, जब तक संस्कृत भाषा है, तब तक यहाँ हम
गुलाम नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमारी संस्कृत प्रणाली को नष्ट किया, गुरुकुल प्रणाली को नष्ट किया और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। आज जो अंग्रेजी शिक्षा है या जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो आपको क्लर्क बना सकती है, आपको विद्वान नहीं बना सकती, आपको नौकरी दे सकती है, लेकिन समाज में आपको सम्मान नहीं दे सकता। संस्कृत भाषा ऐसी है, देववाणी है। संस्कृत भाषा पढ़कर देश विदेश में आप सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, धन भी प्राप्त कर सकते हैं। बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा नेता, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रमुख सचिव हो, लेकिन वह भी ब्राह्मण का एक छोटा बालक यदि संस्कृत भाषा जानता है, विद्वान है, तो उसके चरणों में नतमस्तक होता है और दीक्षा के रूप में उसके चरणों में धन चढ़ाता है। मैं अपने विद्यालय के प्रबंधक को, प्रधानाचार्य को साधुवाद देता हूं कि इनके निरंतर प्रयास से यह विद्यालय प्रगति कर रहा है और आज छात्रों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मैं अपने सभी छात्रों से यह आग्रह करूंगा कि आप संस्कृत भाषा में पढ़कर प्रवीण हो, अपना अपने परिवार का नाम रोशन करें। जहां आप जाएं, लोग एक बार पूछें कि भैया जिंदोपुर के छात्र हैं क्या। इससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा, विद्यालय का भी सम्मान बढ़ेगा और यह विद्यालय निरंतर विकास करता रहेगा आप लोगों के सौजन्य से, आप लोगों के प्रयास से। आज मुझे कुछ ऐसे काम से जाना है, इस नाते मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार नारा लगाता हूं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे